जनवरी का महीना था। ठंड सिर्फ मौसम में नहीं, लोगों की सांसों में उतर आई थी। रात को गिरने वाली ओस अब सुई की तरह चुभने लगी थी और सुबह की धुंध पूरे गांव को सफेद चादर में ढक देती थी। इतनी घनी धुंध होती कि इंसान सामने खड़ा होकर भी एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पाता। इसी धुंध में छुपा हुआ था एक छोटा सा गांव, और उसी गांव में रहता था रमेश नाम का एक गरीब किसान, जिसकी जिंदगी मेहनत से शुरू होती और मजबूरी पर खत्म हो जाती। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उससे घर का चूल्हा नहीं जल पाता था, इसलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। घर में उसकी पत्नी सीता थी, जो हर दुख को मुस्कान में छुपा लेती थी, और थे उसके 2 बच्चे, जिनकी दुनिया छोटी थी लेकिन सपने किसी अमीर से कम नहीं थे। हर सुबह रमेश अंधेरे में उठता, हाथ पैर इतने सुन्न हो जाते कि कप पकड़ना भी मुश्किल हो जाता, फिर भी वो बिना शिकवे के बाहर निकल पड़ता। सीता रोज कहती, इतनी ठंड है, आज मत जाइए। रमेश हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, अगर आज नहीं गया तो आज बच्चों की थाली कैसे भरूंगा। ये कहकर वो खेत की ओर बढ़ जाता। जिस किसान के यहाँ रमेश काम करता था, वो उसकी मेहनत और ईमानदारी जानता था। रमेश को ठंड में कांपते देखकर उसका दिल पसीज तो जाता था, लेकिन जेब की मजबूरी उसे हाथ बांध लेने पर मजबूर कर देती थी। वो अक्सर सोचता, काश मैं इसकी कुछ मदद कर पाता। शाम को जब रमेश घर लौटता तो बच्चों की आवाज उसके कानों में सर्दी तोड़ देती थी। पापा आ गए। उस पल सारी थकान मानो दरवाजे पर ही छूट जाती थी। एक रात खाने के बीच उसका बेटा बोला, पापा, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। रमेश के हाथ रुक गए। बेटा बोला, मेरे सारे दोस्त साइकिल से स्कूल जाते हैं, बस मैं ही पैदल जाता हूँ। रमेश मन ही मन बोला, काश मैं भी अमीर होता, अपने बेटे की सारी ख्वाहिश पूरी करता। फिर बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है बेटा, ला दूंगा। उस रात रमेश सो नहीं सका। ठंड से ज्यादा उसे अपनी लाचारी जला रही थी। सीता ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? रमेश बोला, बच्चे सपने देख रहे हैं और मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हिम्मत मत हारिए, भगवान घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगले दिन ठंड और बढ़ गई। तेज हवा जैसे हड्डियों को काट रही थी। काम से लौटते वक्त रमेश रास्ते में ही लड़खड़ा गया। कमजोरी और ठंड ने उसका साथ छोड़ दिया था। गांव वालों ने उसे घर पहुंचाया। 2 दिन तक वह काम पर नहीं जा पाया। घर में अनाज खत्म होने लगा। बेटा अब चुप रहता था। उसकी आंखों में साइकिल नहीं, समझदारी दिखने लगी थी। तीसरे दिन उसका मालिक घर आया। रमेश की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने कहा, रमेश, तू ईमानदार है। मैं तुझे अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देता हूँ, इस पर तू अपनी फसल उगा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने दिन रात मेहनत की। महीने गुजर गए। उसकी फसल लहलहाई। पहली बार उसके हाथ में अपनी मेहनत की कमाई थी। वह बाजार गया और एक नीली साइकिल खरीद लाया। जब उसने बेटे को साइकिल दी तो बेटे की आंखों में आसमान उतर आया। बेटा बोला, पापा, अब दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। कहानी की सीख उस दिन रमेश समझ गया, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं।